हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू टेक नॉन टेक एजुकेशन सेंटर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे रसायन विज्ञान का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिससे एग्ज़ाम में बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा जाता है और लोग इग्नोर कर देते हैं। बच्चे इसको इग्नोर कर देते हैं, इस टॉपिक को पढ़ते नहीं। आज उस टॉपिक से 15 मोस्ट रिपीटेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ दोस्तों। तो आज का टॉपिक क्या है? गैस ईंधन। क्या है? गैस ईंधन। और उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, उनके आसपास जितने भी क्वेश्चन बनने की संभावना रहेगी एक क्वेश्चन के आसपास, उन सारे क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से आज हम लोग कवर करने वाले हैं। और आज का क्लास बहुत ही आनंदमय होगा, बहुत ही आनंद आने वाला है आज की क्लास में। तो दोस्तों, आप लोग क्लास को अंत तक देखिएगा और जो क्वेश्चन आपको आते हैं उसका जवाब कमेंट में फटाफट दीजिएगा, और जो नहीं आता है उसे आप जरूर नोट करिएगा। क्योंकि दोस्तों, ये जो 15 क्वेश्चन ले आया हूँ, ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेड है, बार बार रेलवे में, एसएससी में, या फिर कोई स्टेट का डिफेंस का एग्ज़ाम हो, एयरफोर्स, XY, यूपीएसआई, इन सभी क्षेत्रों में ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। तो रसायन विज्ञान का ये सेशन शुरू करने से पहले हम ये कहेंगे दोस्तों कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि न्यू क्लास का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके, या कोई भी न्यू अपडेट हो वो आपके पास आसानी से प्राप्त हो सके। दोस्तों, चलिए आज हम लोग सेशन चालू करते हैं। हमारे इस चैनल पर दोस्तों डेली करंट अफेयर, स्ट्रैटेजी के, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान, इन सभी से संबंधित क्वेश्चन पेपर कराए जाते हैं और टॉपिक वाइज थ्योरी क्लासेस चलती हैं। और दोस्तों, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों हमारे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की प्रॉपर क्लासेस चलाई जाती हैं और प्रीवियस क्वेश्चन सीरीज भी कराए जाते हैं, जिससे आपको बूस्टिंग करने, यानी कि इम्प्रूवमेंट करने का मतलब अच्छा तरीका मिलेगा, अच्छा चांस मिलेगा। तो दोस्तों जाके इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की सारी क्लासेस आप अटेंड कर सकते हैं। और दोस्तों, किसी भी एग्जाम से संबंधित कोई भी तैयारी करना हो, किसी भी टॉपिक से संबंधित कोई भी क्लास चाहिए आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसको देखिए। और चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज क्लास क्या है? गैस ईंधन, जिसमें पहला क्वेश्चन क्या है आपके पास? निम्नलिखित में से कौन बड़े शहरों की वायु प्रदूषण करता है? यानी कि बड़े बड़े शहरों में वायु प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछे आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है कि कॉपर है, लेड है, क्रोमियम है, या कॉपर ऑक्साइड है। दोस्तों, हो सकता है कि आपको ये क्वेश्चन पहली बार देखने को मिला हो, या हो सकता है कि आपको थोड़ा ये टफ लगे, लेकिन याद रखिए दोस्तों, योद्धा वही होता है जो अंत तक रणभूमि में टिका रहता है। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वो जो पूर्ण रूप से फोकस करता है, वही एक दिन सफल होता है। जिनको अपने आंखों में, अपने जज्बा में, अपने दिल में ये होगा कि अपने माता पिता के सपनों को पूरा करना है, तो वो मेहनत करने से कभी कतराएंगे नहीं। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और जो क्वेश्चन नहीं आया उसे जरूर नोट करें, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन, बहुत बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन को पढ़ने से इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम में आपको सिलेक्शन दिलाता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, इसका आंसर क्या होने वाला है? तो इसका आंसर होने वाला है दोस्तों लेड। क्या होने वाला है? लेड। बड़े बड़े शहरों में वायु प्रदूषण का मुख्य कारण क्या होता है? लेड होता है। लेड का जानते हैं प्रतीक क्या होता है? PB। क्या होता है? PB, ठीक है। चलिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास? आपको पता है कॉपर ऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है, और क्रोमियम का ट्रिक क्या होता है, कॉपर का क्या होता है प्रतीक, ठीक है। इन सभी चीज़ों के बारे में आप जानते ही होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। कह रहा है बच्चों, निम्नलिखित में से किसे मार्स गैस कहते हैं? बताइए। एक ऐसा गैस जो प्राकृतिक गैस है, बायोगैस से जनरेट होता है, उसको मार्स गैस भी कहते हैं। और वो दलदली स्थानों पर पाया जाता है, खेतों में, धान के खेतों में पाया जाता है। भैंस या जानवर की जो खाना को पचाते हैं तो उनके मुंह से भी ये गैस निकलती हैं। और दोस्तों, कोयले के खानों में भी ये गैस पाया जाता है, और ये कोयले के खानों में आग लगने का जो कारण होता है मेन, वो यही गैस होता है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से हमने सारी चीज़ें बताया आपको मार्स गैस के बारे में, लेकिन इसका एक चीज़ मैंने नहीं बताया जो इसका क्वेश्चन का आंसर पूछ रहा है, तो वो आप जवाब दीजिए अगर आपको पता है तो। अन्यथा मैं जवाब देता हूँ आपको कि मार्स गैस को मीथेन गैस बोलते हैं, जिसका जो है CH4 यानी एक कार्बन 4 हाइड्रोजन मिलके सिंगल बॉन्ड से बनाते हैं मीथेन गैस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन कह रहा है, वनस्पति घी इनमें से किससे बनाया जाता है? यानी वनस्पति घी जो होता है दोस्तों, वह किसके माध्यम से बनाया जाता है? तो वो है हाइड्रोजन। क्या है? ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर B, हाइड्रोजन, ठीक है।
हाइड्रोजन के द्वारा मतलब हाइड्रोजनीकरण किया जाता है वनस्पति घी बनाने के लिए। क्या होता है प्रोसेस, उसे बोलते हैं उस प्रोसेस को हाइड्रोजनीकरण। और दोस्तों इसमें निकिल की उपस्थिति में, किसके, निकिल की उपस्थिति में वनस्पति घी मतलब हाइड्रोजन के माध्यम से बना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, वनस्पति घी किससे बना जाता है, तो हाइड्रोजन। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये आंसर समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास है, कह रहा है वेल्डिंग उद्योग में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों वेल्डिंग उद्योग जानते हैं, जैसे लोहे के आयरन वगैरह की ये बिल्डिंग की जाती है, तो उसमें एक गैस प्रयोग किया जाता है, उस गैस का नाम बताइए दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरआरबी कोलकाता में पूछा गया है दोस्तों 2004 में एएसएम में, और इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है और रेलवे का सबसे प्रिय क्वेश्चन है। कह रहा है कि बिल्डिंग उद्योग में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है। इसका कहने का मतलब गैस ही है, क्योंकि गैस ही है जो उसमें प्रयोग की जाती है। तो उसका राइट आंसर होने वाला है आपके पास ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा। और उसका ऑप्शन नंबर सी कहाँ पे है, उससे पहले मैं आपको इसका जवाब बता देता हूँ कि एसिटिलीन क्या होता है, एसिटिलीन होता है। नोट करिए कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपके न दोस्त ना आपके साथी जानते होंगे और वो एग्जाम में स्किप करके आते होंगे, लेकिन आज के बाद आप एग्जाम में इन क्वेश्चनों को स्किप नहीं करेंगे। और ये क्वेश्चन ही, बाकी क्वेश्चन तो आपको आते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में सिलेक्शन दिलाएगा, मेरिट के अंदर लाएगा दोस्तों। तो एसिटिलीन होता है जो वेल्डिंग उद्योग में प्रयोग किया जाता है। आपको बताया मैंने, क्या इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये रहा है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कौन सी गैस सिगरेट लाइटर से निकलती है, अब बताइए। तो ऐसे क्वेश्चन में ले आया हूँ चुनिंदा क्वेश्चन जो दोस्तों पूछ देता है तो बड़े बड़े लोग अटक जाते हैं। ठीक है, और हाँ ऐसे क्वेश्चनों को आप कभी सस्ता मत समझिए, ये क्वेश्चन ही आपके लिए बहुत ही लाभदायक होता है। इसकी स्किप करने की भूल मत करिए, आज के बाद आप स्किप मत करिएगा। चलिए, कौन सी गैस सिगरेट लाइटर में प्रयोग किया जाता है, तो होता है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ब्यूटेन। ब्यूटेन जो होता है वो क्या होता है, किसमें, सिगरेट लाइटर में इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों हमें कहेंगे ब्यूटेन का फार्मूला क्या होगा, तो आपको पता है कि मेथ एथ, कार्बन के नंबरों के हिसाब से मेथ एथ प्रोप ब्यूट, यानी कि 4, यानी C4H8। ठीक है दोस्तों, कैसे बनाया मैंने फार्मूला इसका, तो ऐसे बनता है, कैसे, CnH2n, पहला क्या होता है CnH2n प्लस 2 CnH2n, फिर लास्ट में होता है CnH2n माइनस 2। तो ये जाएगा यहाँ पे, ये अगर 4 कार्बन हो तो कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएगा C4, और यहाँ पे आ जाएगा 8 तो 10, यानी कि कितना हो जाएगा ब्यूटेन का सूत्र। तो ब्यूटेन का सूत्र हो जाएगा दोस्तों C4H10, ब्यूटेन का सूत्र सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो इस तरह से इसे भूलिएगा मत। इसका राइट आंसर होने वाला ब्यूटेन गैस लाइटर में इस्तेमाल किया जाता है, सिगरेट लाइटर में। ठीक है, चलिए मेरा बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गैस ज्वाला होती है। तो दोस्तों जो गैस की ज्वाला होती है वो किस टाइप की होती है, दीप्त होती है, अदीप्त होती है, सुप्त होती है, या उपरोक्त सभी होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, तो दोस्तों जो गैस की ज्वाला होती है, आपने देखा है ना, गैस की जो लाइटर वगैरह गैस जलाते हैं तो उसकी जो ज्वाला होती है वो दीप्त होती है, यानी कि दिखती है कि नहीं दिखती है, दीप्त होती है, ये नोट कर लीजिए। ठीक है, और दोस्तों एक चीज़ मैं पूछना चाह रहा हूँ कि गैस जो ज्वाला होती है, जो आग होती है, उसमें उसका कौन सा पार्ट ज़्यादा ज्वलनशील होता है, ज़्यादा उसमें एनर्जी होती है। तो दोस्तों जो नीला कलर की होती है, जो नीला फ्लेम होता है, नीला ज्वाला होता है, उसका जो है उसमें अधिक एनर्जी होती है, और वो प्योर ईंधन, उसको देख के समझ सकते हैं कि वो प्योर गैस है, प्योर ईंधन है, और उससे कालिक और प्रदूषण बिल्कुल नहीं होता है दोस्तों। और जो गैस प्योर नहीं होता, वो देखिए वो बर्तन में कालिक वगैरह लग जाते हैं, और वो उसके देखेंगे तो लाल पीला इस टाइप का दिखेगा, लेकिन नीला नहीं दिखेगा। तो जो प्योर गैस होता है उसकी फ्लेम नीला होती है, और उसका तापमान सबसे अधिक होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बेहतरीन क्वेश्चन लेके आया हूँ आज, तो क्लास में एकदम मज़ा ही आने वाला है दोस्तों, एकदम बल्ले बल्ले होने वाला है, क्योंकि आज मैं सिलेक्टेड 15 क्वेश्चन ले आया हूँ जो कि आपको एग्जाम में बिल्कुल सटीक टपकने वाला है। हो सकता है कि सटीक क्वेश्चन ही टपक जाए, ऑप्शन सही तो वही। ठीक है दोस्तों, और मैं 15 क्वेश्चन लाया हूँ, इसका मतलब सिर्फ 15 क्वेश्चन नहीं, जितनी भी क्वेश्चन संभावना होगी वो क्वेश्चन हम 15 से ज़्यादा क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या होता है। तो प्राकृतिक गैस का जो मुख्य घटक होता है दोस्तों वो क्या होता है, वो होता है मीथेन। क्या होता है,
मीथेन। प्राकृतिक गैस की जो मुख्य घटक है वो क्या है? मीथेन है दोस्तों। ठीक है, नोट कर लीजिए। प्राकृतिक गैस में क्या कर रहा है? प्राकृतिक गैस में जो है, जैसे प्राकृतिक गैस क्या है? मीथेन है। उसमें क्या होता है? ये सब कैसे मिलता है? बायोगैस के माध्यम से। अगर कोई पूछ देता है जैसे सीएनजी है, ठीक है, तो बायोगैस में भी तो पाया जाता है। बायोगैस का मेन घटक क्या होता है? CH4। ठीक है, और सीएनजी जो होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, नोट करिए। ये जो होता है इसमें जो होता है मेन घटक होता है वो होता है CH4। ठीक है, क्या होता है? CH4। नोट कर लिया ना। तो इस तरह से जो ये ईंधन है ये दोस्तों मीथेन से बना होता है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा और आपको पता है सीएनजी का फुल फॉर्म करता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और इसे बहुत ही प्रेशराइज करके लिक्विड फॉर्म में भरा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो फिर से वही क्वेश्चन आ गया, क्या रिपीटेड क्वेश्चन दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है सभी अम्लों में समान तत्व है। तो दोस्तों सभी जो अम्ल होते हैं उनमें कौन सी ऐसी तत्व, ऐसा एलिमेंट, ऐसा घटक है जो समान होता है, जो कह सकते हैं कि ये चीज़ें सभी में समान होती है। तो दोस्तों जो गंधक होता है, जो सल्फर होता है, वो सभी में क्या होता है? समान होता है। नोट कर लीजिए, अम्लों में सबसे समान तत्व क्या होता है? तो दोस्तों गंधक। गंधक को सल्फर भी बोलते हैं दोस्तों, और इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, आप नोट कर लीजिए, गंधक को सल्फर भी बोलते हैं, और वो अम्लों में जो इसकी क्वालिटी होती है, जो इसका घटक होता है, वो सल्फर सभी में अम्ल में पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास है, ये भी रहा बेहतरीन क्वेश्चन। कह रहा है गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? तो दोस्तों गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? तो गुब्बारे में भरी जाती है आपका सी, ऑप्शन नंबर सी, हीलियम गैस। क्यों भरी जाती है? क्योंकि हीलियम गैस जो होती है दोस्तों निष्क्रिय गैस है। पहला रीजन क्या है? निष्क्रिय गैस है, और ये क्रिया नहीं करेगा, जिससे ये क्या होता है? ये गुब्बारा फूटेगा नहीं। ठीक है, मेन कारण ये है, और हल्का गैस भी है। ठीक है, तो हाइड्रोजन गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम गैस। और हीलियम की पता ही आपको है, हाइड्रोजन हीलियम परमाणु क्रमांक कितना होता है? 2 He। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लाल तप्त कोक पर प्रभावित, मतलब भाप को अगर उस पर बहाया जाए, उस पर भाप को फ्लो दिया जाए, लाल तप्त कोक यानी कि एकदम जलता हुआ जो कोक है, तो उस पर तो कौन सी गैस निकलेगी दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल गैस। कैसा? वाटर गैस। क्या बोलते हैं? वाटर गैस निकलती है। वाटर गैस निकलती है दोस्तों। नोट कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। आप इन क्वेश्चनों को हल्के में ले लीजिए, सच में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेरा विश्वास करिए, अगर आप कोई भी एग्जाम दे के आए इसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आया तो फिर आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के जाइएगा दोस्तों। मेरा अनसब्सक्राइब करना ज़्यादा बेहतर नहीं है, ज़्यादा बेहतर है आपको सिलेक्शन लेना। तो इसको आप हल्के में ले लीजिए, इसे जरूर पढ़ के जाइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैंने काफ़ी मेहनत और सर्च करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कलेक्ट किया। लाल तप्त कोक पर भाप को अगर डालते हैं तो जल गैस प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन आग बुझाने वाली गैस है। दोस्तों आग बुझाने के लिए गैस का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि आग बुझाने वाली गैस जो होती है वो CO2 होती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो आग बुझाने में काम आता है। दोस्तों ये ध्यान रखिए, मैक्सिमम इसका यूज़ कब करते हैं? जब इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट, इलेक्ट्रिकल माध्यम से, यानी कि विद्युत जनित आग अगर लगता है तो उसमें CO2 का इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर। ठीक है, वैसे किसी भी क्षेत्र में कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर इलेक्ट्रिकल में करते हैं। और दोस्तों ये चीज़ हो गया, आपको समझ में आ गया। और एक चीज़ और भी इस्तेमाल करते हैं, वो होता है DCP, ड्राई केमिकल पाउडर। ठीक है, ड्राई केमिकल पाउडर जो होता है उसमें जो होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड की जो होती है, जो पाउडर होता है वो कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है, इसे पायरेन भी बोलते हैं। इसका भी इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट में, और भी जगह जैसे इंडस्ट्रियल एरिया में, स्टोर में, इन सभी में अगर आग लगता है तो यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पाउडर होता है वाइट कलर का, और बहुत ही आसान होता है अग्निशामक यंत्र चलाना। इसका कोई टेंशन नहीं है, अगर आप आग लगता है तो इसे चला सकते हैं। ठीक है, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी पायरेन भी इसे बोलते हैं, इसको आग बुझाने में कार्य किया जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो, ये तो पाउडर है, ये DCP है, ड्राई केमिकल पाउडर, लेकिन वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। इसका आंसर राइट वाला, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास। कह रहे हैं अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होती है? ये लीजिए बेहतरीन क्वेश्चन दोस्तों, RRB कोलकाता में असिस्टेंट ड्राइवर की मतलब कि लोको पायलट के लिए पूछा गया है। और ये समझ लीजिए दोस्तों, जो मैंने ले आया हूँ ना, वो मुख्यतः रेलवे और SSC के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है उसके हिसाब से मैंने सिलेक्ट करके लाया है। और ये और भी अन्य एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं। अम्ल वर्षा यानी कि एसिड रेन जो होती है, उसका मेन कारण क्या होता है? तो मेन कारण क्या होने वाला है? सल्फर डाइऑक्साइड, SO2।
क्या होने वाला है बच्चों? होने वाला इसका राइट आंसर SO2। इसकी वजह से ही क्या होता है, जब वायुमंडल में ज़्यादा प्रदूषण बढ़ जाता है तो जो पहली बारिश होती है वो उन गैसों के साथ में मिलकर ज़मीन पर गिरती है। किसी भी जगह जैसे अच्छी इमारतों पर गिर जाए तो उसका रंग फीका पड़ जाता है, पीला पड़ जाता है, धब्बा पड़ जाता है। शरीर पर गिर जाए तो उससे चर्म रोग होने की संभावना होती है। तो और ज़मीन पे उपजाऊ भूमि पर पहला बारिश होता है वो भी खतरनाक होता है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से उसका मेन कारण क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड जो एसिड होता है। जैसे ताजमहल अपने यहाँ आगरा में है, उसका जो है रंग धीरे धीरे पीला हो रहा है, वो मेन कारण होता जाता है एसिड वर्षा, यानी कि एसिड रेन यानी अम्ल वर्षा की कारण बताया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर आपको पता चल गया, ऑप्शन नंबर C SO2। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? कह रहा है सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला पदार्थ। ये रखा देखो दोस्तों, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसी भी तरह से क्वेश्चन। जैसे SSC CGL मतलब इसमें पूछा गया है Tier 1 में फर्स्ट 2012 में। और तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ रेलवे के लिए, यह हर क्षेत्र में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसने कहा सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला पदार्थ। तो सबसे डेंजरस जो होता है जो तत्व जो है, ऐसा जो गैस है जो वायु प्रदूषण में बहुत ही खतरनाक होता है, वो होता है आपका राइट आंसर कार्बन मोनोऑक्साइड। दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो उसका फार्मूला होता है CO। क्या होता है? CO। ये दोस्तों इतना खतरनाक है कि अगर आप 1 मिनट भी इसके अंदर में आप नहीं रह सकते हैं, आपका दम घुटने लगेगा और आपके मृत्यु हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, जैसे कि घर में दरवाज़ा बंद करके अगर आप अंगीठी जला लेते हैं तो आप घर में ही बेहोश हो जाएंगे, आपकी मृत्यु हो जाएगी। इतना खतरनाक होता है दोस्तों, और ये वायुमंडल के बहुत ही खतरनाक होता है, वेरी वेरी डेंजरस होता है दोस्तों। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, ये क्या है? सबसे खतरनाक यानी सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करता है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये रहा बेहतरीन क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो दोस्तों देख लीजिए, आज के ज़माने में पहले क्या था? डीजल पेट्रोल वगैरह इस्तेमाल किया जाता है। अब क्या है? अब हाइड्रोजन से चलने वाले जो है वाहनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। हाइड्रोजन ईंधन को ज़्यादा प्रीफर किया जा रहा है। क्योंकि ये पर्यावरण प्रदूषण के प्रति बहुत ही अनुकूलित होता है, क्योंकि यह पर्यावरण प्रदूषण में इसका योगदान बहुत कम होता है। ये क्या होता है? उत्पन्न नहीं करता है। क्या नहीं उत्पन्न करता है? प्रदूषण बहुत कम उत्पन्न करता है। कौन सा राइट आंसर होगा इसका दोस्तों? तो ये होगा आपका हाइड्रोजन। और दोस्तों ध्यान रखिए, केरोसिन जो होता है उसमें सल्फर की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। इनकी जो क्वालिटी होती है वो सल्फर की मात्रा पर डिपेंड करता है, कितने सल्फर है। डीजल में कितना होता है, पेट्रोल में कितना होता है, केरोसिन में कितना होता है। दोस्तों पेट्रोल में कम होता है, डीजल में डीजल में पेट्रोल से थोड़ा ज़्यादा और केरोसिन में सबसे ज़्यादा होता है। इसलिए दोस्तों अब केरोसिन को बैन कर दिया गया है, भारत में धीरे धीरे कम इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसका राइट आंसर होगा इस तरह से हाइड्रोजन। ठीक है, आपको पता है कोयला जो है, इस तरह से कोयला को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कोयला को एक और नाम से बोलते हैं, क्या बोलते हैं? काला हीरा। क्या बोलते हैं? ब्लैक डायमंड। काला हीरा भी बोलते हैं कोयला को, नोट कर लीजिए। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और भारत का रूहर क्षेत्र किसे बोलते हैं? तो भारत का रूर क्षेत्र बोलते हैं दामोदर घाटी। दामोदर घाटी क्यों बोलते हैं उसको? क्योंकि यहाँ पर दोस्तों कोयले की ज़्यादा मात्रा पाई जाती है, कोयले का ज़्यादा चट्टानें पाई जाती है, और इसे काला प्रदेश भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रूर क्षेत्र या फिर काला प्रदेश भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या बोलते हैं? काला प्रदेश भी बोलते हैं। तो मैं जहाँ से हो सके वहाँ से कनेक्ट करके आपको ज़्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश करूँगा। इस तरह से आपको पता चल गया, इस क्वेश्चन से काफ़ी चीज़ सीखने को मिला। अगर क्लास अच्छी लग रही है दोस्तों तो क्लास को जरूर लाइक करिएगा, और दोस्तों हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा क्लास आपको अगर ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों आपको पता ही है हमारे चैनल पर सभी प्रकार की तैयारी की जाती है। अगर आप हमारे चैनल पर आए तो दोबारा कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और जिस टॉपिक पे आपको जो भी प्रॉब्लम हो आप ज़रूर हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों आपको हर क्लास की PDF हमारे टेलीग्राम चैनल टेक नॉन टेक एजुकेशन सेंटर पर आप जाके वहाँ पर आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो फ्री PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है? टेक नॉन टेक एजुकेशन सेंटर। ठीक है दोस्तों, @TNT सेंटर भी उसमें लिखा है। ठीक है, चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।